नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे पिंड के कुछ क्वेश्चनों के बारे में और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 181 से। तो आइए देखते हैं हमारी आज की वीडियो का। हमारा पहला प्रश्न है, पंचभुज घन क्षेत्र किसे कहते हैं? ऑप्शन में है ए, वह पिंड जिसके ऊपर और नीचे दोनों सिरे पर पंचभुज एवं आमने सामने 5 आयतें बने। बी, वह पिंड जिसके आधार पर पंचभुज बने तथा सब भुजाएं एक ही शीर्ष बिंदु पर मिले। सी, वह पिंड जिसके केवल आमने सामने की 5 आयतें बने। या डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है कि पंचभुज घन क्षेत्र उसे कहते हैं जिसके ऊपर और नीचे पंचभुज बने और इसके आमने सामने मतलब 5 आयतें आपको दिखे, तो उसे हम कहते हैं पंचभुज घन क्षेत्र। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि वह पिंड जिसके आधार पर समबाहु त्रिभुज बने और तीनों भुजाएं शीर्ष बिंदु एक ही शीर्ष बिंदु पर मिले तथा 3 सम द्विबाहु त्रिभुज बनाती हो, उसे क्या कहते हैं? तो सबसे पहले आपने प्रश्न को ध्यान से समझना है और उसके बाद ही आपने इसका आंसर निकालना है। तो ऑप्शन में है, ऑप्शन देख लेते हैं, शुंडाकार, त्रिभुज घन क्षेत्र, त्रिभुज शुंडाकार या इनमें से कोई नहीं। तो एक ऐसा पिंड जिसके आधार पर समबाहु त्रिभुज बने। आधार पे तो समबाहु त्रिभुज बन रही है और इसकी जो तीनों की तीनों जो भुजाएं हैं, जो तीनों जो रेखाएं हैं, वो ऊपर शीर्ष पर एक ही बिंदु पर मिल रही है और इसके साथ साथ 3 सम द्विबाहु त्रिभुज भी बन रही है, तो उसे कहा जाएगा त्रिभुज शुंडाकार। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ग शुंडाकार किसे कहते हैं? अब पहले हमने पढ़ा था त्रिभुज शुंडाकार जिसमें जो त्रिभुज बने, अब है वर्ग शुंडाकार, तो सेम है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी कि वर्ग शुंडाकार किसे कहते हैं। कि वह पिंड, ऑप्शन में है ए, वह पिंड जिसके 4 बराबर भाग बने एवं ऊपर नीचे 2 वर्ग बने। बी, वह पिंड जिसके आधार पर वर्ग बने और वर्ग की सारी भुजाएं ऊपर एक ही शीर्ष बिंदु पर मिले एवं इसमें 4 समद्विबाहु त्रिभुज बनती हो। सी, वह पिंड जिसके ऊपर नीचे दोनों सिरे पर वर्ग बने और 4 आयतें बने। या डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो, अगर आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन को ध्यान से समझा होगा तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। तो इसका जो सही आंसर है कि वर्ग शुंडाकार। वर्ग पूछा गया है तो वर्ग में क्या है कि वह पिंड जिसके आधार पर वर्ग बने और वर्ग की सारी भुजाएं ऊपर एक ही शीर्ष बिंदु पे मिले और इसमें 4 समद्विबाहु त्रिभुज बनती हो। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, षटभुज शुंडाकार किसे कहते हैं? अब यहाँ पे बात कर रहे हैं षटभुज शुंडाकार की। तो ये भी सेम सा क्वेश्चन है, बस आपने इसका आपने ध्यान रखना है कि आपने शुंडाकार पूछा है या वो घन क्षेत्र पूछा गया है। बस इसी में आपको थोड़ा सा जो है डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि जो शुंडाकार होता है वो एक शीर्ष बिंदु पे ऊपर एक जो है शंखु की आकृति में एक ही सारी भुजाएं जो है वो एक ही बिंदु पे मिलती है। और अगर आपको पूछा गया है घन क्षेत्र तो ऊपर और नीचे जो है सेम आकृति बनती है और बीच में जो है वो जो है आयतों का रूप जो है ले लेगी, चाहे वो पंचभुज घन क्षेत्र हो, षटभुज घन क्षेत्र हो, चाहे वो चतुर्भुज हो या फिर वर्ग हो। तो यहाँ पे पूछा गया है शुंडाकार, तो शुंडाकार किस में है? षटभुज में है। तो ये भी आपको पता होगा कि तो इसका जो सही आंसर है तो वो है कि वह पिंड जिसके आधार पर षटभुज बने, मतलब आधार पे षटभुज बन रही है और इसकी सारी की सारी जो है सारी भुजाएं एक ही शीर्ष बिंदु पे मिल रही है और 6 समद्विबाहु त्रिभुज बन रही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आपने इनको हर क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है, बस आपको समझना है, तो इसी के बेस पे आपके सारे क्वेश्चन या इसी संबंधित क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है षटभुज घन क्षेत्र किसे कहते हैं? तो यही क्वेश्चन मैंने आपको अभी भी बताया था कि घन क्षेत्र और शुंडाकार में क्या डिफरेंस है। तो अगर आपको ये चीज़ क्लियर है तो आप इसको अच्छे से बाकी क्वेश्चनों को आप भी कर लेंगे। तो यहाँ पे भी हमने पहले देखा था शुंडाकार, तो यहाँ पे है घन क्षेत्र। घन क्षेत्र की जिसमें ऊपर और नीचे क्या बन रही है? षटभुज बन रही है और बीच में जो है आपकी 6 आयतें बनेगी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 186 क्वेश्चन, वह पिंड जो आधार पर वृत्त बनाता है और शीर्ष एक ही बिंदु पर मिले। अब यहाँ पे वृत्त की बात की गई है तो वो आपको बताना है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन में है घन क्षेत्र, शुंडाकार, बेलन या शंकु।
तो इसका जो सही आंसर है वो है शंकु, क्योंकि शंकु क्या होगा कि शंकु के आधार पर एक वृत्त बनता है और इसका इसका जो शीर्ष है वो ऊपर एक ही बिंदु पे मिलता है, तो उसे कहते हैं शंकु। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि वह पिंड जो ऊपर और नीचे दोनों सिरों पर समबाहु त्रिभुज बने तथा 3 आयतें बने उसे क्या कहते हैं। अब आपको बताया गया है कि क्या है कि ऊपर नीचे जो है समबाहु त्रिभुज बन रही है और 3 आयतें बन रही है। आयतें 3 हैं और समबाहु, तो इसे हम क्या कहेंगे। तो ऑप्शन में है समत्रिबाहु, समबाहु त्रिभुज, समबाहु, समत्रिबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज घनक्षेत्र, समद्विबाहु त्रिभुज, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको पता लग गया होगा कि सही आंसर है समबाहु त्रिभुज घन क्षेत्र, क्योंकि इसके ऊपर नीचे क्या है, समबाहु त्रिभुजें हैं और बीच में क्या है, आयतें हैं, तो इस तरह से वो घन क्षेत्र बन जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 188 क्वेश्चन पे, मतलब 188 चतुष्फलक किसे कहते हैं। अब यहाँ पे बात आती है चतुष्फलक की, तो ये क्वेश्चन भी आपने ध्यान से रीड करना है। तो ऑप्शन में है वह पिंड जो 4 रेखाओं से घिरा हो, वह पिंड जो 4 असमान त्रिभुज से घिरा हो, वह पिंड जो 4 आसन चतुर्भुज से घिरा हो, या वह पिंड जो 4 समत्रिबाहु त्रिभुज से घिरा हो। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, कि वह पिंड जो 4 समत्रिबाहु, समत्रिबाहु मतलब या समबाहु भी हम इसको बोल सकते हैं, मतलब इसकी 3 भुजाएं समान होगी, समत्रिबाहु त्रिभुज से घिरा हो, तो उसे हम कहेंगे चतुष्फलक। तो डी इज द राइट। नेक्स्ट है अष्टभुज शुंडाकार किसे कहते हैं। तो ये भी सिंपल सा है कि अष्टभुज है, अब 8 भुजाएं होगी, अब शुंडाकार है तो मतलब 8 भुजाएं क्या है कि इसके आधार पे क्या बन रही है, आधार पे इसके अष्टभुज बन रही हैं और इसकी जो सारी की सारी रेखाएं हैं, सारी सारी भुजाएं हैं वो ऊपर शीर्ष पे शुंडाकार है, तो शीर्ष पे सारी की सारी भुजाएं एक ही बिंदु पे मिलेगी और साथ ही 8 समद्विबाहु त्रिभुज भी बनेंगी। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि वह पिंड जिसमें 6 बराबर वर्ग हो और उसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई भी बराबर हो उसे क्या कहेंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है बट थोड़ा सा इसको घुमाया गया है, तो आपने ध्यान से पहले क्वेश्चन को रीड करना है कि क्या पूछा गया है। तो ऑप्शन में है वर्ग, पिंड, घन या घन क्षेत्र। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन कि वह पिंड जिसमें 6 बराबर वर्ग हो, तो आपको पता है 6 बराबर वर्ग तो किस में होते हैं, वो घन में होते हैं और उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई भी बराबर होती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घन। तो सी इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो और इसमें अभी तक हमने जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 190 शॉर्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए हैं। तो नेक्स्ट जो वीडियो है हमारी वो लास्ट वीडियो है, मैंने 20 वीडियो बनाई है इन शॉर्ट क्वेश्चनों पे। तो आइए अब नेक्स्ट मिलते हैं अपनी नेक्स्ट 10 क्वेश्चनों की वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।